हेलो स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल ईयर तक आते आते बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो तुम पढ़ते तो कई बार हो लेकिन ठीक से समझ नहीं आते। ऐसे ही दो टॉपिक हैं, कीमो सेलेक्टिविटी एंड रीजियो सेलेक्टिविटी। तो आज की वीडियो में हम 3 एग्जाम्पल करेंगे, जिसमें एक एग्जाम्पल में मैं तुम्हें कीमो सेलेक्टिविटी बताऊंगी, दूसरे में रीजियो सेलेक्टिविटी, और तीसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि कीमो सेलेक्टिविटी और रीजियो सेलेक्टिविटी एक साथ कैसे एग्जिस्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सिंपल भाषा में कीमो सेलेक्टिविटी का मतलब होता है सेलेक्टिव रिएक्टिविटी ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। अगर हमारे एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं और कोई एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप पर रिएक्शन हो रही है, दूसरे फंक्शनल ग्रुप पर रिएक्शन नहीं हो रही है, तो हम वर्ड यूज करते हैं कीमो सेलेक्टिविटी। लेट्स सी दिस एग्जांपल। एमएससी फाइनल ईयर के ऑर्गेनो मेटालिक चैप्टर में तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन करोगे, रोडियम की केमिस्ट्री। और रोडियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है PPH3 होल थ्राइस, यानी कि ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन क्लोरोरोडियम, यानी विल्किंसन कैटलिस्ट। उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन शो करता है। अब तुम इस एग्जांपल में देख सकते हो कि हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करनी है और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड भी है और नाइट्रो ग्रुप भी है। यहाँ हमारे पास एक तरह से देखा जाए तो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन विल्किंसन कैटलिस्ट यानी कि रोडियम का ये कॉम्प्लेक्स कीमो सेलेक्टिवली सिर्फ डबल बॉन्ड पर ही अटैक करता है, मतलब डबल बॉन्ड ही सिर्फ रिड्यूस हो पाता है और NO2 नहीं। और इसलिए तुम लोग देख सकते हो कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट में NO2 की रिडक्शन होके NH2 नहीं हुआ है, बल्कि जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो कीमो सेलेक्टिविटी का मतलब होता है जब हम सेलेक्टिव रिएक्शन देखते हैं, जब फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हो मॉलिक्यूल में, लेकिन कीमो सेलेक्टिवली किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप पर रिएक्शन हो रही है और दूसरे पर नहीं, तो उस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन, और फिनोमिना इज कॉल्ड कीमो सेलेक्टिविटी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमें पता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन वो भी कीमो सेलेक्टिविटी शो करता है। मतलब हर मॉलिक्यूल में हर फंक्शनल ग्रुप को वो रिड्यूस नहीं करता है, वो भी कीमो सेलेक्टिवली कुछ फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, बाकी को नहीं। जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो, इस मॉलिक्यूल में हमारे पास एक कीटोनिक ग्रुप है और एक एस्टेरिक ग्रुप है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ कीटोनिक ग्रुप को रिड्यूस करता है, एस्टर को नहीं। एंड दैट इज व्हाई द प्रोडक्ट विल बी दिस, जिसमें तुम देख सकते हो कि हमारा जो कीटो ग्रुप है उसकी रिडक्शन हो गई है, लेकिन एस्टर ग्रुप की नहीं। इसका मतलब ये भी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कीमो सेलेक्टिविटी का, जहां पर एक ही मॉलिक्यूल में जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के ऊपर रिएक्शन होती है, लेकिन दूसरे फंक्शनल ग्रुप पर नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कीमो सेलेक्टिविटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज रीजियो सेलेक्टिविटी। रीजियो सेलेक्टिविटी होता है a phenomenon where one reaction site is preferred over another। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मार्कोनिकॉफ एडिशन। लेट अस सी बाय वन एग्जाम्पल कि मार्कोनिकॉफ एडिशन जो है वो रीजियो सेलेक्टिविटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन एग्जाम्पल कैसे है। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जब कोई भी अनसिमेट्रिकल अटैकिंग रिएजेंट किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अटैक कर रहा होता है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और इसलिए हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, जिसपे तुम देख सकते हो कि हमारा जो नेगेटिव पार्ट था अटैकिंग रिएजेंट का, दैट हैज अटैक टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये तो था मार्कोनिकॉफ रूल। अगर बाई चांस मार्कोनिकॉफ रूल नहीं होता तो इस रिएक्शन के अलावा हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी होती, यानी कि कुछ ऐसी जिसमें तुम देख सकते हो कि हमारा जो X नेगेटिव है अब वो उस कार्बन से अटैच्ड है जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, लेकिन हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड, और इसीलिए मार्कोनिकॉफ एडिशन को हम रीजियो सेलेक्टिव कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रेफर्ड साइट है X नेगेटिव के अटैक करने की वो 2 हैं। X नेगेटिव कैन अटैक एट दिस कार्बन, X नेगेटिव कैन अटैक एट दिस कार्बन,
but it preferentially attack at the carbon which has less number of hydrogen. तो जब हमारे पास एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है फॉर रिएक्शन टू अकर एट मोर देन वन पोजिशन, और किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन या किसी एक पर्टिकुलर एटम पर रिएक्शन हो रही होती है, तब हम टर्म यूज करते हैं रेजियो सेलेक्टिविटी। क्योंकि हमारे नेगेटिव एडेंडम की प्रेफरेंस दोनों में से कोई भी कार्बन हो सकता है फॉर अटैक, लेकिन वो प्रेफरेंशियली अटैक करता है उस कार्बन पे जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसलिए हम यहाँ टर्म यूज करते हैं रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन या रेजियो सेलेक्टिव एडिशन। क्योंकि रेजियो सेलेक्टिविटी का मतलब होता है जब हमारे पास एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है रिएक्शन होने की या एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है एडिशन होने की, बट हमारे पास एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। So that is called regioselectivity. It is a phenomena where one reaction site is preferred over another. So Markovnikov addition is a very good example of regioselectivity. Now let's take an example जहां पर हमें कीमोसेलेक्टिविटी और regioselectivity साथ साथ देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया कि विल्किंसन कैटलिस्ट जो है वो कीमोसेलेक्टिविटी शो करता है, और अगर हमारे मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो वो सेलेक्टिवली किसी एक फंक्शन ग्रुप पर ही रिएक्शन शो करता है। हमने ऊपर किया कि अगर हमारे मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों साथ साथ हैं तो वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, फंक्शन ग्रुप को नहीं। मान लो नाइट्रो, ऑक्सो या ऐसा कुछ भी। अब तुम इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को देख सकते हो कि यहां पर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड हैं और बाकी हमारे पास एक कीटो, एक एस्टर ग्रुप है और कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। इस पर्टिकुलर केस में हम देखेंगे कि कैसे कीमोसेलेक्टिविटी और रेजियोसेलेक्टिविटी एक साथ एग्जिस्ट करती है। अब तुम यहां प्रोडक्ट में देख सकते हो कि इतने फंक्शनल ग्रुप होने के बावजूद भी सिर्फ एक डबल बॉन्ड ही रिड्यूस हुआ है और बाकी का मॉलिक्यूल एज सच है। विल्किंसन कैटलिस्ट कैन रिड्यूस डबल बॉन्ड्स, तो यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड थे, लेकिन उसमें भी प्रेफरेंशियली विल्किंसन कैटलिस्ट ने सिर्फ ऊपर वाले डबल बॉन्ड को ही रिड्यूस किया है, बल्कि हमारा जो कीटोनिक पार्ट था, जो हमारा एस्टर पार्ट था, दैट रिमेन्स एज सच। बाकी जो भी हमारे कॉन्फ़िगरेशन थी दैट रिमेन्स एज सच। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, पहली बात, इस मॉलिक्यूल में कीमोसेलेक्टिविटी देखने को मिलती है कि डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप्स जो थे दूसरे, कीटो ग्रुप और एस्टर ग्रुप, इन सब में कीटो और एस्टर के बजाय सिर्फ डबल बॉन्ड पर ही रिडक्शन हुई है। दैट इज व्हाई इट इज अ कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन। और ये रेजियोसेलेक्टिव इसलिए है क्योंकि विल्किंसन कैटलिस्ट जो थी उसके लिए प्रेफर्ड साइट दोनों थी, दोनों ही डबल बॉन्ड पर रिडक्शन हो सकती थी, लेकिन दोनों डबल बॉन्ड में से भी विल्किंसन कैटलिस्ट ने सिर्फ एक डबल बॉन्ड को ही चूज किया फॉर रिडक्शन। और उसके पीछे कारण क्या है? अगर हमारे पास मॉलिक्यूल में मोनो या डाई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होंगे तो वो रिड्यूस होंगे। अगर मॉलिक्यूल में ट्राई या टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है तो वो रिड्यूस नहीं होंगे। अगर तुम यहां गौर से देखो तो ये जो हमारे डबली बॉन्डेड कार्बन है ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि ये इस तरफ से एक कार्बन है, इस तरफ से एक कार्बन है और बाकी इस पर हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड डबली बॉन्डेड कार्बन है। लेकिन ये वाला जो डबली बॉन्डेड कार्बन है दैट इज योर टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। रीजन यू कैन सी कि यहां पर 1, 2, 3 और 4 ये वाला कार्बन, देयर आर 4 सब्स्टिट्यूशंस। ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है इसके चारों तरफ 4 सब्स्टिट्यूशंस हैं। तो टेट्रा या ट्राई सब्स्टिट्यूशन अगर डबल बॉन्ड में है तो वहां पर रिडक्शन नहीं होगी, और अगर डाई सब्स्टिट्यूशन है तो रिडक्शन होगी। तो यहां से हमें 2 बातें पता चली कि डबल बॉन्ड और बाकी के फंक्शनल ग्रुप में विल्किंसन कैटलिस्ट ने चूज किया डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना। इसका मतलब यहां पर कीमोसेलेक्टिविटी देखने को मिल रही है। लेकिन डबल बॉन्ड जो हमारे पास 2 यहां पर थे जिनको दोनों को रिड्यूस हो जाना चाहिए था, उसमें भी रेजियोसेलेक्टिवली विल्किंसन कैटलिस्ट ने एक पर्टिकुलर डबल बॉन्ड को ही रिड्यूस किया है। कारण कि अगर वो मोनो और डाई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है तो ही वो हमारे रिड्यूस होंगे और टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड नहीं।
तो वन पर्टिकुलर बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर अनदर, जैसे हमने रीजियो सिलेक्टिविटी की पीछे डेफिनेशन की कि वन रिएक्शन साइट इज प्रेफर्ड ओवर अनदर, उसी तरह से हम यहाँ कह सकते हैं वन पर्टिकुलर डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड फॉर द रिडक्शन ओवर अनदर डबल बॉन्ड। और फंक्शनल ग्रुप की रिडक्शन नहीं हुई है तो इसलिए ये कीमो सेलेक्टिव भी हो गए। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने देखा कि विल्किंसन कैटलिस्ट यहाँ पर रिडक्शन कर रहा है बोथ कीमो सेलेक्टिवली एज वेल एज रीजियो सेलेक्टिवली, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि कीमो सेलेक्टिविटी और रीजियो सेलेक्टिव क्या है, और एक ही पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने दोनों चीजों को एक साथ एग्जिस्ट होते देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जस्ट कीप स्माइलिंग। थैंक यू।